हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आपसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा नाइका शेयर, दूसरा आपका होने वाला है बीकाजी IPO, फिर आपसे लास्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पे IRCTC के बारे में। ठीक है, क्योंकि देखोगे तो नाइका शेयर में आज के दिन यहाँ पे गिरावट हुआ है और मैंने यहाँ पे कल ही आपको संकेत दिया था कि ऐसा कुछ आपको जल्द ही आपको होने वाला है। ठीक है, प्लस दूसरा क्या है, बीकाजी। देखोगे तो यार बीकाजी का यहाँ पे GMP लगातार घटते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का GMP क्या देखने को मिला है वो भी जानेंगे और कल के दिन यहाँ पे आपको लिस्टिंग भी होने वाला है। ठीक है, तो यार सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे IRCTC में जो आज गिरावट है ना, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसकी वजह क्या है सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले नाइका के बारे में। आज के दिन यहाँ पे आपको 9% का गिरावट आपको जो होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस आज के दिन जो आज के सेशन में यहाँ पे लगातार ही गिरावट ही हुआ है। ठीक है, ओपन ही आपको हुआ था गिरावट से, प्लस देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, लगातार ही गिरावट। ठीक है, अब ये सब फोकस यहाँ पे छोड़ो, अब यहाँ पे आगे क्या करना चाहिए वो जो है जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे ब्रोकर जो है ना, यहाँ पे आपको बुलिश नजर आ रहे थे बोनस के पहले यहाँ पे बहुत से ब्रोकर ने टारगेट भी था, जैसे कि आपका जो यहाँ पे 1400 का, प्लस यहाँ पे आपको जो 1600 का टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो ये सब सारी चीज़ यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इतना ज़्यादा गिरावट क्यों हो रहा है उसकी वजह जानते हो क्या है? कंपटीशन है। ठीक है, जब मार्केट में ना, जब यहाँ पे कंपटीशन जब बढ़ जाता है, जब एक बड़े बड़े कॉमर्स वेबसाइट आ गया है जैसे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो जिसके रिगार्डिंग इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो यहाँ पे बहुत ही कम हो चुका है। और देखोगे तो जानते हो, ऐसे तो मैं आपको जो बताऊँ एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लीजिए आपकी गली में एक ही दुकान है। ठीक है, और उस एक दुकान का यहाँ पे क्या है कि इसका आपका जो मोनोपोली चलेगा। ठीक है, वो आपको हाई प्राइस लेगा तो भी फिर आपको सामान लेना पड़ेगा, लो प्राइस लेगा तो भी आपको सामान लेना पड़ेगा। लेकिन वही ये यहाँ पे यदि 2-3 दुकानदार यदि आपका आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपको जो कम से कम रेट में तीनों दुकानदार यहाँ पे आपको देंगे और आपका बेनिफिट किसके आपको होने वाला है? कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट तो यार आपको कंज्यूमर का हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉस किसे हो रहा है? शेयर होल्डर को। क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे लगभग जो है आपका 192, ठीक है चलो अब 190 से जोड़ते हैं, तो 190 गुना यदि 6 करोगे ना तो क्या देखने को मिलेगा आपको? लगभग 1140। ठीक है, और 1140 देखोगे तो यहाँ पे अपने इशू प्राइस से 15 रुपया ही आपको प्लस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। और देखोगे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट भी हो सकता है, शायद यहाँ पे अपने इशू प्राइस से भी यहाँ पे आपको डाउन चला जाए। अब यहाँ पे आपको क्या जानना चाहिए वो है इसका फंडामेंटल। जब तक इसका फंडामेंटल आपके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहेगा तब तक शायद आपको भरोसा भी नहीं हो और ऐसा मालूम भी चले कि ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो देखो यार, पहले क्या देखने को मिलता है इसका? बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू होता क्या है? बुक वैल्यू यहाँ पे 4.5 का देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। और बुक वैल्यू यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे मान लो कंपनी जो है ना यहाँ पे डूब जाती है, कंपनी बर्बाद हो गई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो है एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपया कंपनी दे सकता है? तो मात्र 4 रुपया ही आपको देने को मिलेगा। यानी कि आपका प्राइस कुछ भी हो, 190 हो, अभी के हिसाब से 200 हो या 400 हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको मिलेगा तो पर शेयर यहाँ पे आपको 4.78 रुपीज़। और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको जो एक्सेप्शन होता है, बहुत सारा जो कुछ और कटता भी है, तो देखोगे तो 4 रुपये ही मिलते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे चेक करो ROC और ROE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। एवरेज देखोगे तो सारे कंपनी का जो है ऑलमोस्ट 15% से आपका ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? यहाँ पे जैसे कि कंपनी आपका यहाँ पे देखो शॉर्ट में समझो, रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल में इसका कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। जैसे मान लो यदि कंपनी जो है पूरे साल में ना 100 रुपये यहाँ पे लगा रही है। ठीक है, अपने ऊपर कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपया लगा रही है तो इसका 1 साल बाद आपका कितना रुपया बन रहा है? तो मात्र बन रहा है यार 106 रुपया। ठीक है, 0.87, यानी कि आपका 100 रुपये लगा रही है और बन क्या रहा है? मात्र 106 रुपये आपको। ठीक है, तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार ऑलमोस्ट तो कम से कम जो है 15% या 10% तो होना ही चाहिए। और ये कमी यहाँ पे कम क्यों हुआ है? मार्जिन की वजह से। ठीक है, तो वही चीज़ है जो मैंने बोला कि यहाँ पे इम्पैक्ट जो है सारा चीज़ ही आपका कंपटीशन के कारण ही आपका इम्पैक्ट बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। चेक कर लो तो यार सेल्स के मामले में देखोगे तो यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिलता ही है। और बस देखो दिक्कत वही है यार, मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट में एक गेन है, कमी आई है वही चीज़ के लिए। और देखोगे तो कभी
देखोगे यार क्वार्टर में तो यहाँ पर आपको चला जाता है 29 करोड़, तो किसी में देखोगे तो यार 5-5 करोड़ में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक सही चीज़ मुझे तो यार नहीं लगती, क्योंकि यार देखो यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना लगातार गेन आपका होना चाहिए, यानी कि एक लगातार कंटिन्यूस में। जैसे कि मान लो यदि आपका 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक ही आपको रहता है, तो हर क्वार्टर में कभी 10 करोड़ होना चाहिए, कभी हो सकता है 12 करोड़ हो, कभी हो सकता है यार 11 करोड़ है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यार कभी आपको हो रहा है 30 करोड़ तो कभी आपका हो रहा है यहाँ पे 5 करोड़, तो ये एक सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आपकी क्या राय वो कमेंट में जरूर बताना। आप आगे चेक करो कैश फ्लो क्या देखने को मिलता है। कैश फ्लो होता है क्या, ये थोड़ा सा यहाँ पे जानना जरूरी है आपके लिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। कैश फ्लो यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो है ना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको 5 रुपये का मैंने आपको पेन बेचा, ठीक है, और आपने मुझे जो पैसा दिया या नहीं दिया, तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन जो है शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि जो भी आप सामान बेच रहे हो ना, उसका सही में पैसा आपका जो आपके पास रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे कैश फ्लो चेक करेगी और देख लो, तो कैश फ्लो तो यार आपका जो है मेन जो क्या होता है आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यही यार माइनस में देखने को मिलता है, यानी कि चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है माइनस में, यानी कि सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे चेक करो मार्च 2021 में तो यहाँ पे 133 करोड़ था, 6 करोड़ था, प्लस 2019-2018 में देखोगे 5 साल में, तो लगातार यहाँ पे आपको सही देखने को हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा, सही नहीं है यार। ठीक है, कैश फ्लो देखोगे सही नहीं मिल रहा है। अब इसको क्या लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का चांस है? हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। आप यदि जाके चेक कर लो, मेरा हर वीडियो मैंने हमेशा कहा है कि आप जब भी बोनस का रिगार्डिंग जब ऐसा आया था ना कि बोनस कंपनी दे रही है, उस समय मैंने बोला है कि यहाँ पे आप जो है बाई मत करो, बाई मत करो। ठीक है, कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैंने आपको सलाह दिया होगा उस समय कि यहाँ पे आप बाई करो, और आज मैं सलाह देने वाला हूँ कि यहाँ पे बाई मत करो। बाई कब करेंगे? जब यहाँ पे 250-300 लेवल जब यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई देगा, जब हमसे ऐसा लगे कि हाँ कंपनी का लगातार सही हो रहा है, कंपनी का फंडामेंटल सही हो रहा है, उसके बाद बाई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ मत करो, देखो और सीखो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं आईपीओ के बारे में। ठीक है, बिकाजी फूड्स के बारे में। और जानते हो कि यार कल के दिन इसका आपको लिस्टिंग होने वाला है, और आज के दिन यहाँ पे जानना जरूरी है आप लोगों को कि जो जीएमपी क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्राइस बैंड क्या रखा गया है यहाँ पे जानते हो 285 से लेकर 300, और यहाँ पे जो जीएमपी तो इससे लगातार घटते हुए आपको दिखाई दे रहा है। पहले तो यार 40 गया, 45 गया, 50 तक से शायद भी जाते हुए दिखाई दिया था आपको, 48 तक सॉरी, और उसके बाद फिर क्या हुआ आपका जो 34 आया, 35 आया, लेकिन अभी क्या वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलो अंत तक देखना, उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे कल का, यहाँ पे कल के लिए आगे आपको क्या प्लान होना चाहिए, कल के यहाँ पे तुरंत बेच देना चाहिए, वो सब भी यहाँ पे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिकाजी फूड्स का जो आज शेयर में जो है ना, आज ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या देखने को मिला है, मात्र 23 रुपया का। ठीक है, 23 रुपये का ही आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो प्राइस बैंड जो देखोगे कट ऑफ प्राइस 300 का जो है प्लस 23 रुपया, यानी कि 8% भी आपने जो है अपने कट ऑफ प्राइस से यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं सलाह कर देने वाला हूँ, यदि कल प्रॉफिट आपको हो रहा है बेच करके आप निकल जाना, आगे सोचना, क्योंकि देखो इसका मेन जो यहाँ पे इस तरह का जीएमपी क्यों देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन 90 का यार पी यहाँ पे जब कंपनी रखेगी, जब 90 का पी देखने को मिलेगा तो यार लोग तो डरेंगे ही यार। ठीक है, और वही चीज़ बस यहाँ पे देखने को मिले, लोग यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आपको जो इसे सब्सक्राइब तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे जीएमपी सही देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जीएमपी का तो जानते हो कि यहाँ पे आईपीओ जो भी पैसा लगाते हैं लोग, तो यहाँ पे यही फोकस करते हैं कि जीएमपी क्या लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हीं से यहाँ पे जो उनको संतुष्टि मिलता है। और जीएमपी तो यार सही नहीं है, जिसके रिगार्डिंग पूरा हम सब बोल सकते हैं कि इसका जो दमदार लिस्टिंग नहीं होते हुए दिखाई देगा। कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकती है, लेकिन अभी इसका बहुत ही कम चांस है, क्योंकि यार देखो कंपटीशन ज़्यादा है। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे मिक्सचर लेना है या भुजिया लेना है, जो भी यहाँ पे आप लो। ठीक है, चलो तो मैं आपको बताऊँगा बिकाजी है, हल्दीराम है, और बहुत सारे और लोकल ब्रांड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, ब्रांडेड ही लेंगे, बिकाजी लेंगे नहीं तो हल्दीराम लेंगे। एक टाइप के लोग तो आपको यही लेंगे, 2-3 टाइप के लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या टेस्ट यहाँ पे आपको जो लोकल जो आपको फूड वेंडर का क्या उनका टेस्ट यहाँ पे सही देखने को मिलता है क्या। आप जानते हो कि मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर और भुजिया देखोगे तो लोग यहाँ पे चक्कर करके आपको यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, वो चखते हैं, उनको यदि एक बार लेके जाएंगे, उनको यदि अच्छा लगेगा तो वो यहाँ पे लोकल ब्रांड क्यों ना वही आपका यूज़ करेंगे। और वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो इन बड़े बड़े आपको प्लेट्स को जो है ना, छोटे छोटे प्लेट्स भी यहाँ पे आपको जो टक्कर देते हैं, दमखम मारते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बहुत सारा भी आपको रेवेन्यू में फ़र्क देखने को मिला था, और यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे बीच में कमी भी आते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि कंपनी यहाँ पे आपको जो है
अभी बाहरी भी यहाँ पे भेजने की तैयारी कर रही है। आपको जो इंटरनेशनल जैसे नॉर्थ अमेरिका में ये सब में भी गेन होते हुए दिखाई देगा, जाते हुए दिखाई देगा। ई कॉमर्स में भी ध्यान दे रही है, ठीक है, ये इसके मामले में सही है। लेकिन इसका जो है यहाँ पे आपका पी जो वैल्यूएशन वहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, प्लस जो कंपटीशन ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि यहाँ पे आप जो है IPO के लिए पैसा मत लगाओ, ठीक है। और वही चीज़ देखने को मिला, लगातार GMP घटा है। तो कल जैसा होगा वैसा यहाँ पे आप जो डिसीजन लें, क्योंकि देखो पैसा आपका है और यहाँ पे खुद से ही आप जो फैसला लेना, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे कुछ भी फैसला लो, नहीं। ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होगा तो फिर आप मुझे बोलोगे, लॉस होगा तो फिर आप मुझे ही बोलोगे, ठीक है। ऐसा काम मत करो, खुद से डिसीजन लोगे तो यहाँ पे गलती भी करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ करो तो सही रहेगा आपके लिए। तो चलो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे IRCTC के बारे में, ठीक है। आज से लगभग 2.42% यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से तो यार ये गिरावट यार नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब मार्केट को जब सही नहीं लगा है तो गिरावट हुआ है, इसकी वजह क्या है ना वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यार, देखोगे तो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे ना, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, यहाँ पे देखोगे ईयर ऑन ईयर पे तो यार आपका सेल्स के मामले में लगातार ग्रोथ है, ठीक है। अब क्वार्टरली देखोगे तो जब यहाँ पे सेल्स में कमी आएगी तो सीधी सी बात है यार प्रॉफिट कम आएगा ही। और देखोगे तो लगभग 47 करोड़ तक यहाँ पे कम आते हुए दिखाई दे रहा है सेल्स के मामले में। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है आपका, ठीक है। ईयर ऑन ईयर से यहाँ पे देखोगे तो 159 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 226 करोड़। तो ये एक अच्छा गेन है यार। प्लस देखो क्वार्टर में तो 246 करोड़ से बढ़कर आपका घटकर आपका हो चुका है 226 करोड़। तो ठीक है यार, 20 करोड़ तो कम है यार। तो क्वार्टर में जब सेल्स कम होगा तो यार ये तो फर्क पड़ता ही है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हो कि आप सब क्या चेक करते हैं मेन, आपका ईयर ऑन ईयर में क्या ग्रोथ है या नहीं। जैसे कि मान लो जब आपने यहाँ पे 8 क्लास जब आपने पढ़ा होगा, 9 क्लास जब आपने यहाँ पे पढ़ रहे होगे जब आप, तो उससे पेरेंट्स यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि यहाँ पे आपका जो है टर्म 1 में यानी कि आपका हाफ ईयरली में क्या रिजल्ट आ रहा है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि नहीं हाफ ईयरली से कुछ भी आ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे यार फाइनल में रिजल्ट आपका अच्छा चाहिए, ठीक है। फाइनल में रिजल्ट यहाँ पे आपको अच्छा चाहिए और यही मेन होता है कि यार ईयर ऑन ईयर में ही आपको हर चीज़ लोग चेक करते हैं। और इसके हिसाब से तो यार रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी गिरावट हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो यार एक अच्छा मौका है, इस मौका को यहाँ पे आप जो जाने मत दो। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा आपका बनते हुए दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से तो 770 का टारगेट फिर यहाँ पे जा सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन खुद से यहाँ पे आप जो है जानकर एनालिसिस करके ही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि बस मेरे कहने में बाय कर लो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छे से नॉलेज कर लो, ऐसा लग रहा है आपको तो ही करना, वरना फिर यहाँ पे आप अवॉइड भी इसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसकी रिगार्डिंग में आपका शायद जो डाउट है क्लियर हो गया होगा और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि दो कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। चेक कर लो इसका यहाँ पे आपको ROC और ROE चेक कर लोगे तो 51% का यहाँ पे आपको ROC देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो यार 39.9% का देखने को मिलता है। तो सारा चीज़ें बेस्ट ही आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जानते हो कि आपको ROC क्या होता है। कंपनी जब 100 रुपये लगा रही है तो यहाँ पे 1 साल के बाद कितना ज़्यादा पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब कंपनी 100 रुपये लगा रही है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 151 में बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि लगभग सारे ही कंपनी का एवरेज कम से कम 15% से ऊपर होना चाहिए दोनों चीज़। और यहाँ पे दोनों तो यार 30% से भी ऊपर ही देखने को सारा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी अच्छी कंपनी है। डर होता है सरकारी कंपनी है, आपका OFS का डर है, बाकी सारा कुछ फंडामेंटली देखोगे तो एक अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट है क्लियर हो गया होगा। देखो कुछ मेरा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।